रामचरितमानस का उत्तरकांड का कथा कहने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान राम पुष्पक विमान से उतरे हैं और पूरे नगर वासियों से मिले हैं। अब अपने माता लोग से मिलने के लिए जा रहे हैं। प्रेम से सुनिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुल सुधार वरण रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय माता पार्वती की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु की जय हो। जनुधेनु बालक भक्षत जिगृह चरण बन पर बस गई। दीन अंतपुर रुख स्रवत थन ओंकार धरि धावत भई अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी चरण मृद बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवतीन हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए ओंकार करके थन से दूध गिरती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे उतन्य सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलन कई हृदय बहुत सकुचानी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीत जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब माता न मिले हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासु न सबनी मिली बैदेही चरण निलागी हरसि अति तेहि। देहि आशीष बूझी कुशलाता होई अचल तुम्हार यही वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम आंसू के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल में
सोने के थालों से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती है। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंधु रघुबीरहि। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हो। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुनाथ जी को देख रही है। हृदय विचारती बार ही बारा, कौन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचार करती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़ी भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहिता प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मना पुनि पुनि पुलकति गात। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब वानर वीरा, धरि मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर शब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियम को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में अनेक उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा दनुजरन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी सब सखाओं को बुलाए और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य है, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षसों को मारा है। ये सब सखा सुनहु मुनि मो मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत ते मोहि अधिक ही प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण निपुनि तिन्ह किनायउ माथ, आशीष दिन हरिष तुम्हा प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ शकुन भवन, चले सुख कंद चढ़ी अटारी निदेखहि, नगर नारी अरविंद सियावर रामचंद्र की जय हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महलों को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं।
कंचन कलश विचित्र सवारे, सभै धरे सजी निज निज द्वारे। बंदरवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलश को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बिथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सजाई गई, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए। हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नारी निछावर करही, देहि शीस हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों के हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेउ यह चरित देखी ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कही। परंतु वे भी यह चरित देखकर उगे से रह जाते हैं, स्तंभित होते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। नारी कुमुदनी अवधसर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। सियावर रामचंद्र की जय हो। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का बिरह सूर्य है। इस बिरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस बिरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी सूर्य चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। सियावर रामचंद्र की जय हो। उनके अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महल को चले। प्रभु जानी के कैल जानी, प्रथम मातु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गयउ हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महलों को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महलों को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ दुज लिए बोलाई, आज सुधरी सुदीन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र नयति भाए।
आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाहि बचन मृद विप्रयनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब जन कीजे, महाराज कह तिलक कीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सना, सुनत चले हरसाई। रथ अनेक बहुबाज गजा, तुरत सवारे जाय। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावत पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाय आई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मांगकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय आरती हरण प्रभु की जय हो। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। नमस्कार। यह कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा को रोज पढ़ना चाहिए, रोज सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। इससे सुख शांति मिलती है। चारों धाम घूम लीजिए, कहीं भी घूम लीजिए, यह कथा नहीं मिलेगा। जब कहीं भी बैठिएगा तभी कथा सुनने को मिलेगा। यह कथा पढ़िएगा, सुनिएगा। कहीं चारों धाम जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे चारों धाम का दर्शन कर लीजिएगा और मन को शांति भी मिल जाएगी। घर बैठे चारों धाम का दर्शन हो जाएगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।